परमेश्वर की उपस्थिति क्या होती है? कौन बताएगा? दो ही लोग हैं वैसे तो, कौन बताएगा परमेश्वर की उपस्थिति होती क्या है? एक्चुअली क्या अंडरस्टैंडिंग में क्या समझ आता है कि क्या होती है? प्रभु की उपस्थिति होती क्या है? हम हमेशा बोलते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति मेरे अंदर है, होती क्या है प्रभु की उपस्थिति? परी अच्छा कोई बात नहीं। परमेश्वर कोई भी अगर इंसान कहीं भी जाता है तो एक उपस्थिति लेकर चलता है ना। उपस्थिति का मतलब होता है जो हमारे अंदर होता है ना, हम उसकी एनर्जी को अपने आसपास लेकर चलते हैं। जैसे प्रभु, परमेश्वर कहते हैं भला है, परमेश्वर पवित्र है, प्रभु सामर्थी है, तो वो सामर्थ्य से भरी हुई उपस्थिति, भलाई से भरी हुई स्तुति और भलाई से भरी हुई अपनी उपस्थिति वो लेकर चलता है। और जब वो जिसकी भी आसपास से गुजरता है वो उसका सहभागी हो जाता है, उसका जो उसके अंदर होता है ना वो उसका टच करता है उसको। जैसे पानी होता है ना, हम स्पॉन्ज लेते हैं, वो पानी से भरा होता है ना, पानी स्पॉन्ज से भरा होता है, लेकिन जैसे हम उसे उठाते हैं उसके अंदर पानी इतना भरा होता है कि हम उसे हाथ भी लगाते हैं तो वो पानी क्या होता है आपके हाथों पे आ जाता है। इसी प्रकार से परमेश्वर के जो उपस्थिति भरी हुई है वो सामर्थ्य की उपस्थिति, वो चंगाई से भरी हुई इंग्लिश में बोलती हूँ प्रेजेंस, जो सामर्थ्य से भरी प्रेजेंस होती है ना, वो उसके अंदर इतनी ज्यादा भरी है ना, क्योंकि जो भी उसको उठाएगा, जो भी उसको कैरी करेगा वो उसकी हो जाएगी, यानी वो उसका सहपाठी हो जाएगा, सहभागी बोल सकते हैं कि वो उसका हो जाएगा, उसको मिल जाएगी ना। आज हम परमेश्वर के वचन से यही सीखेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति एक्चुअली होती क्या है। हम हमेशा तो बोलते हैं प्रभु तेरी महान उपस्थिति मेरे अंदर, वो महानता है क्या, हम इस चीज को सीखेंगे। ठीक है, तो आज हमें अपने जीवन में ये जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की उपस्थिति यानी गॉड्स प्रेजेंस होती क्या है, और परमेश्वर की उपस्थिति में क्या पावर होती है। अगर वो उपस्थिति हमारे जीवन में आ जाए, मेरे जीवन में हो जाए, आपके जीवन में आ जाए, तो हम किन चीजों को कर सकते हैं, आज हम ये वचन से भी जानेंगे। और परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज इन सब चीजों से हमें सिखाए कि जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर आती है तो उस उपस्थिति के द्वारा हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। क्या हम उस उपस्थिति के द्वारा चंगाई पा सकते हैं? क्या हम उस उपस्थिति के द्वारा छुटकारा पा सकते हैं? क्या हम उपस्थिति के द्वारा मृत्यु में जयवंत हो सकते हैं? क्या काले जादू में जी सकते हैं? हाँ जी सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर के अंदर है वो अपनी उपस्थिति लेकर चल रहा है, वो हमें देता है। ठीक है, तो हम वचन पढ़ेंगे और वचन से हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे ताकि वचन से हमें अच्छे से समझ आता है। हम खोलेंगे निर्गमन की किताब, निर्गमन, मूसा के जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि कहते हैं कि मूसा ने उस इजरायलियों को छुटकारा दिया, तो वो उसने कैसे किया, वो तो एक आम इंसान था ना, तो हम यही चीज सीखेंगे। निर्गमन अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे हम लोग 10 से। ठीक है, मूसा, अच्छा मूसा के बारे में कौन कौन जानता है? मूसा कौन था? कौन था मूसा? नबी था, भविष्यवक्ता था, भविष्यवक्ता था। और कौन था? अरे कौन था? विश्वास करने वाला, वो तो अब्राहम था। वैसे विश्वासी तो था मूसा, लेकिन ठीक है, मूसा एक सिंपल सा व्यक्ति था जो इब्रानियों के वंशज में जन्मा था, जो लेवी के घराने में जन्मा था, और वो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था। भविष्यवक्ता का मतलब होता है जिससे परमेश्वर बात करता है और वो भविष्यवक्ता सुन के अपने लोगों को बताता है। इसी प्रकार से जब मूसा था, मूसा से परमेश्वर बात करते थे, और मूसा को जो परमेश्वर बोलते थे बोलते था, परमेश्वर उसे बोलते थे तो अपने लोगों को बता, तो अपने लोगों को बता। अब जब भविष्यवक्ता बोलता था तो वो लोग तो विश्वास भी नहीं करते थे, इतने जिद्दी थे, इतने मतलब विरोध करते थे, इतनी शिकायतें करते थे, इतना शक करते थे प्रभु के ऊपर, तब भी परमेश्वर की उपस्थिति ने उनको छोड़ा ही नहीं। आज हम ये चीज सीखेंगे। 10वां वचन, जब फिरौन निकट आया तब इजराइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इजराइली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वह मूसा से कहने लगी, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले गया है? तूने हमसे ये क्या किया है कि हमको मिस्र से निकाल लाया है? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वे उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तू आज देखते हो उनको फिर
होकर स्थली स्थल पर चले जाएंगे। आमीन। तो पर हम यहाँ देखते हैं कि हम मूसा वो व्यक्ति था जिसने उस इजरायली को जो 430 वर्ष से गुलामी में थे, बंधुआई में थे, किस तरीके से वो अपने लोगों को छुड़ा के लाया। परमेश्वर ने उसे चुना कि वो अपने जो उसके इजरायली भाई लोग थे उनको वो छुड़ाए गुलामी से। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि जब मूसा, हम हमेशा सोचते हैं कि मूसा ने समुद्र को दो भाग किया। अच्छा एक चीज बताओ, आपके अंडरस्टैंडिंग में क्या है कि मूसा ने समुद्र को दो भाग कैसे किया? उसके पास एक लाठी थी, ठीक है, हमने देखा उसने जो भारी विपत्ति है उसमें सबने उसने हाथ उठाया, उसने लाठी मारी, है ना। हमें क्या लगता है कि वो ताकत थी किसके अंदर, सामर्थ किसके अंदर थी? परमेश्वर की सामर्थ्य। परमेश्वर की सामर्थ्य किसके अंदर थी? व्यक्ति के अंदर थी या उस चीज के अंदर थी? मूसा के अंदर थी कि उसकी लाठी के अंदर थी? लाठी का इस्तेमाल किया था ना, इस्तेमाल किया था ना, लेकिन वो पावर थी किसमें एक्चुअली? मूसा के अंदर थी वो पावर। परमेश्वर ने जो उपस्थिति, परमेश्वर बोलता है ना, इसमें एक आगे वचन है, मैंने आई डोंट नो लिखा है कि नहीं लिखा है, हाँ 33-14 में लिखा है कि परमेश्वर बोलता है मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। हिंदी बाइबल में साथ साथ लिखा है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि मेरी उपस्थिति तेरे साथ साथ चलेगी। जो मूसा था ना, उसके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति काम करती थी, यानी वो लाठी में कोई सामर्थ्य नहीं थी, वो जो लाठी को उसमें मारता था ना, उसके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन सामर्थ्य थी उसके हाथों के अंदर। जो हाथ उसने समुद्र की ओर बढ़ाया, हाथ बढ़ाकर उसने उस लाठी को मारा। हम देखते हैं जब भारी विपत्तियां पड़ी, वो 10 विपत्तियां आई थी, उनमें सब ने उसने, परमेश्वर ने उसे कहा कभी तू पानी में हाथ उठा, कभी बोला कि तू अपने राख को उठा, मिट्टी को ऐसे हवा में उड़ा दो, फफोले बन जाएगी। यानी परमेश्वर की वो उपस्थिति वो उसके अंदर थी कि वो एक आम सा बच्चा, जो गुलामों का बच्चा था, उसने बचपन से कोई गुलामी भरा जीवन नहीं जिया, ठीक है, उसने अच्छा खाया क्योंकि वो राजघराने में बड़ा हुआ था। ठीक है, तो जब परमेश्वर की आपके अंदर उपस्थिति होती है ना, उन चीजों को भी कर सकते हैं जो आपकी नजर में असंभव है ना। अभी जैसे हम देखते हैं जो मूसा था, मूसा बोलने का बड़ा भद्दा था, हकलाता था बोलते हुए, डरता था बोलते हुए, वो अच्छे से बोल नहीं पाता था। जब परमेश्वर ने उसे बोला कि तू ना मेरे लोगों को इस्राएल से छुड़वाएगा, उसने अरे प्रभु मैं कैसे करूंगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं तो बोल भी नहीं पाता, अरे मैं तो हकलाता, उस तरीके से वो बोलने लगा, एक्सक्यूज देने लगा, वो शिकायतें करने लगा परमेश्वर से। परमेश्वर ने बोला नहीं तू ही करेगा। मतलब कई बार ऐसा होता है, लोगों की नजर में होता है कि वो व्यक्ति नहीं कर पाएगा, लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं यही करेगा। ठीक है, ये तो हम नॉर्मल वैसे परमेश्वर के कामों से देखते हैं, लेकिन अगर हम ये चीज देखें इस तरीके से कि परमेश्वर की जो उपस्थिति हमारे अंदर होती है, भारी उपस्थिति, वो सामर्थ्य जो समुद्र को दो भाग कर सकती थी, किसी भी सोच और किसी भी समझ से तो परे ना, कैसे कोई इतने समुद्र को दो भाग कर सकता है, कैसे पानी, जिसकी कहते हैं कि जो समुद्र होता है ना वो इतना गहरा होता है कि इसकी आप गहराई भी नाप नहीं सकते हो, लेकिन परमेश्वर समुद्र को दो भाग करा दिया। किसी आम से व्यक्ति, वो जो मुंह का भद्दा था, लोगों की नजर में मुंह का भद्दा था ना, तो हमें नहीं पता कि परमेश्वर की नजर में वो क्या था, है ना। तो हम इसी तरीके से सीखते हैं कि परमेश्वर कुछ भी कराने के होंगे, कि परमेश्वर की जब आपके अंदर उपस्थिति होगी ना, तो आप जहां चलेंगे ना वहां छुटकारे होंगे, जहां आप चलेंगे ना चंगाइयां होंगी। आप उसकी उपस्थिति लेके अंदर चलने का मतलब आप परमेश्वर को अपने अंदर लेके चल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है जब कलीसिया में आते हैं, ताली नहीं बजाते हैं ना भाई, ताली नहीं बजाते हम, है ना, खड़े नहीं होते, परमेश्वर के हाथ उठाने में शर्म आती है हमें, है ना, मुंह खोलने में शर्म आती है। क्यों शर्म आती है? क्योंकि जहां परमेश्वर की उपस्थिति है ना, वहां कोई चुप ही नहीं रह सकता। वचन में लिखा है, भजन संहिता के एक वचन में लिखा है, जो यहोवा के जो दूत है ना, दूतों का बाड़ा उसकी स्तुति करता है। बाड़ा मतलब भीड़ की भीड़ उसकी स्तुति करती है। यानी अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो आप चुप नहीं रह सकते, और अगर आप फिर भी चुप है तो अपने आप को जांचने की जरूरत है कि क्या मेरे अंदर कोई गड़बड़ी तो नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के सामने केवल एक ही व्यक्ति चुप रह सकता है, वो है शैतान। वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता तो है, अब बाइबल में लिखा है कि ना जो शैतान है वो चलू है, उसकी 4 आंखें, उसके 6 पंख हैं, तो वो जो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है ना, परमेश्वर के आगे पीछे दौड़ सकता है, वो ऐसा नहीं है, वो परमेश्वर की
नंबर 69 मूसा का जन्म पढ़ेंगे, ठीक है। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा के रखा। जब उसे और छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर और उसमें चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसके बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उसने कहा, ये तो किसी इब्री का बालक है। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को तेरे पास बुला ले आऊं, तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं जब मूसा का जन्म हुआ, मूसा तो एक मतलब इब्री स्त्री, क्योंकि एक लेवी घराने का आदमी था, उसने लेवी घराने की औरत से शादी करी और उससे जो एक बच्चा पैदा हुआ वो बहुत गोरा था, मतलब बहुत सुंदर था। सुंदर तो जो ना गोरा हो, सुंदर मतलब सुंदर का मतलब है जो चीज आपको अट्रैक्ट करे ना वो सुंदर है। सुंदर का नहीं तो गोरा है, नैना से जो चीज की तरफ आकर्षित हो रहे ना वो सुंदर होती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ लिखा है कि वो इब्री औरत का बच्चा था, एक इब्री औरत थी। वो पहले के समय में क्या होता था, इस्राएली समय में जो उस समय गुलामी में थे जो लोग, उनको किस चीज का काम देते थे, घर बनाने के लिए, महल बनाने के लिए उसे भट्टा बोलते हैं, उसको ईंटें बनवाने का काम करते थे, ठीक है। उनसे फुलाई वो लोग देते थे, वो खुद उस फुलाई को पता नहीं कैसे ढांचे में ढाल के वो ईंटें बनाते थे। अब जब वो स्त्री, अब देखते हैं कि मूसा के अंदर तो परमेश्वर की उपस्थिति थी, लेकिन उस माँ के अंदर भी, जिसने उसे जन्म दिया, उसके अंदर भी परमेश्वर की उपस्थिति थी। क्योंकि अब वहां पे ऐसे लिखा है बाइबल में कि जो इजरायली लोग होते थे ना, वो 8 घंटे काम नहीं करते थे, कहते थे 12, 14 और 16 घंटे उन लोगों से काम कराया जाता था। 16 घंटे काम कराने के बाद खाने में बहुत ही गंदा खाना मिलता था और बहुत ही गंदी चीजें उनको मिलती थी, ऐसा था। तो उस स्थिति में भी हो सकता है कि जब उसने वो प्रेग्नेंट हुई हो, उसे खाने ना मिला हो अच्छे से। आजकल की औरतें तो पता नहीं क्या क्या पीती हैं, वोमिटा पीती हैं, पता नहीं क्या क्या पीती है ना। तो लेकिन उसको ऐसा कुछ भी नहीं मिला खाने को, शायद नॉर्मल सूखा रात को जाती हो तो सूखी रोटी मिलती हो, आज तो घी भी कहते हैं ना खाओ, ये सब चीजें ना मिली उस औरत को। लेकिन उसके बाद जब उसने वो बच्चा पैदा किया 9 महीने बाद, ठीक है, हो सकता है वो बहुत ही गरीबी में रही हो, गुलामी में थी, उनको तो बेचारा को खाना भी नहीं मिलता था, कपड़े भी नहीं मिलते थे ढंग के। तो उस परिस्थिति में भी जब उसने बच्चे को जन्म दिया, आजकल बच्चा गोरा है सुंदर पैदा करने के लिए ना औरतें बहुत कुछ खाती हैं ताकि बच्चा हष्ट हो, बच्चे का दिमाग तेज हो, बच्चा सुंदर हो, दवाइयां खाते उनके हाथ पैर टेढ़े ना हो जाए। उस समय में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर की उपस्थिति उस स्त्री के ऊपर थी कि उसने आज जीवन जी के इतने 16 घंटे काम करके भट्टे के अंदर सुबह से शाम तक काम करके उसने एक बच्चे को जन्म दिया। लिखा है कि वो बच्चा बहुत सुंदर था, बहुत ज्यादा सुंदर था। यानी जो उपस्थिति उसकी माँ के अंदर थी वो उसके बच्चे के अंदर आई, और वो जो उपस्थिति थी उसके कारण ही वो बच्चे इतना सुंदर था। यानी अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर होती है ना, आप औरों से अलग रहोगे। आप अगर 100 की भीड़ में भी खड़े रहोगे फिर भी इंसान अलग तो दिखेगा आपको, है ना। सुंदरता सिर्फ ये नहीं होती गोरा होना, सुंदर होना, ये नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर की सुंदरता एक आकर्षण होता है। जो चीज आपको बहुत ज्यादा आकर्षित करे ना, यानी उसकी परमेश्वर की महिमा उसके अंदर है ना। शैतान की आकर्षित चीज और परमेश्वर की आकर्षित चीज में फर्क पता चल जाता है। अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, आप उसकी उपस्थिति को जानते हैं ना, आपको पता चल जाएगा कि ये चीज मुझे शैतान की ओर से आकर्षित कर रही है, ये चीज मुझे परमेश्वर की ओर से आकर्षित कर रही है। इसी प्रकार से बाइबल में लिखा है कि वो बेटा इतना बालक था जो वो इतना सुंदर था। अब क्या था, जब फिरौन राजा ने देखा कि अरे इजराइलियों की गिनती तो बहुत बढ़ रही है, आने वाले टाइम में अगर युद्ध हुआ ये तो दुश्मन लोगों से मिलकर हम पर ही राज कर लेंगे, मेरे सिंहासन पे बैठ जाएंगे, ऐसा वो फिरौन राजा सोचने लगा। तो उसने एक नियम पारित किया कि आप ऐसा करो, जो भी बच्चा 2 साल से नीचे हो ना उनको मार देना है, उनको पैदा ही नहीं करना और उन्हें बड़ा ही नहीं करना, लड़कों को
परमेश्वर की स्तुति, उसकी प्रशंसा और उसकी जो उपस्थिति है ना, उसे इतना भरा हुआ था कि वो इतना सुंदर, इतना आकर्षित बच्चा था ना कि उसे देखते ना उनके मन में तरस आ गया। उनके मन में अरे ये बच्चा तो बहुत सुंदर है, ऐसा आया उनके मन। और जो जैसे ही उन्होंने उसको देखा, यानी जो परमेश्वर की उपस्थिति उसके अंदर थी, उसे देखते ही ना उनके जो फिरौन का डर था ना वो उसके जीवन से भाग गया। ऐसे ही जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आती है तो हमारे अंदर से दुनिया का डर भाग जाता है, हमारे अंदर से एग्जाम का डर भाग जाता है, हमारे अंदर से जादू टोने का डर भाग जाता है, हमारे अंदर से लोगों की बुराइयों का डर भाग जाता है ना, मरने का डर भाग जाता है, बीमारियों में खत्म होने का डर भाग जाता है। इसीलिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में मांगना है, क्योंकि अगर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर आ गई तो वो जो दुनिया का डर है ना, अरे ये हो जाएगा, अरे वो हो जाएगा, हुआ नहीं है लेकिन पहले हम डरे जाते हैं, है ना, तो वो चीज निकल जाती है। ठीक है, तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में मांगना है। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे देखते हैं, जैसे मूसा का जन्म वो इतना सुंदर था, अब क्या करा उसकी माँ ने, उसमें लिखा है कि माँ ने सरकंडों का कुछ लिया, अब उसने देखा, अब देखो कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो रोता तो है, क्या टाइम करके बहुत रोता है बच्चा। अब 3 महीने जैसे लिखा है, 3 महीने तक उसने छिपा के रखा, यानी परमेश्वर की जो उपस्थिति की द्वारा जो मूसा के अंदर थी, उन औरतों ने उस भाई को, वो चला गया दुनिया का, उसने सोचा होगा छोड़ो राजा जो करेगा देखा जाएगा, मैं इस बच्चे को नहीं मारूंगी, ऐसा उसके मन में आया होगा। तो उसके अंदर यह है कि उसने क्या किया, वो भाइयों ने 3 महीने तक बताया ही नहीं, 3 महीने तक वो बच्चा रोता होगा, 3 महीने तक तो बच्चा बहुत रोता है ना, उस समय भी रोना नहीं छिपा होगा, सबको पता चला होगा आस पड़ोस में, अरे बच्चा पैदा हुआ है, इब्री बच्चा पैदा हुआ है, भाइयों को पता लग गया होगा, लेकिन भाइयों ने बताया नहीं। तो उसके कारण ही लिखा है कि परमेश्वर ने उसके घराने से बहुत भलाई करी, क्योंकि वो जो इब्री था उनके बच्चे को छोड़ देता था, उसने मूसा को छोड़ दिया था इस वजह से। ठीक है, हम आगे देखते हैं, फिर उसकी माँ ने क्या किया, जब 3 महीने हो गए, 3 महीने से ज्यादा हो गए, तो उन्होंने क्या करा, उसकी माँ ने क्या, अरे मैं से पाल तो सकती नहीं, लोगों को पता लग जाए, हो सकता है वहाँ लोगों को धीरे धीरे पता लगना शुरू हो, एक बच्चा पैदा हो बड़ा सुंदर है ना, जितना परमेश्वर का आपके अंदर उपस्थिति काम करती है तो शैतान भी बहुत आपके पीछे भागता है, आपको खत्म करने के लिए, आपको मारने के लिए। तो हो सकता है कि लोगों ने बोला, अरे तुझे पता है उसके ना वो बच्चा पैदा हो बड़ा सुंदर है यार, बड़ा सुंदर है, उसके अंदर पता नहीं कुछ है, अलग सा ही कुछ है, शैतान को उसको तो खत्म करना पड़ेगा, ये तो 430 लोगों को 430 साल से जो बंधुआए हैं उनको तो छुड़ा लेगा, अरे परमेश्वर तो इसके जीवन में हो जाए, इसे तो खत्म करना पड़ेगा, इसे तो अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा, नहीं हमारा रास्ता साफ कर देगा, हमारा रास्ता खत्म कर देगा। शैतान ने लोगों का इस्तेमाल किया होगा, और किसी ना किसी तरीके से हो सकता है, बाइबल में हर चीज मेंशन नहीं है, तो उसकी माँ के ऊपर कुछ ना कुछ परेशानी है कि उसकी माँ ने 3 महीने के बाद सोचा कि अब तो इस बच्चे को हटाना पड़ेगा, इस बच्चे को भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो उसने अपने बच्चे को मारा नहीं, उसने क्या करा, हमें अभी जैसे हमने अध्याय में पढ़ा, उसमें लिखा है कि उसकी माँ ने क्या करा, एक ना लाइक सरकंडे टाइप का कुछ लिया, वो उसे टोकरी बनाई, और उसमें लिखा है राल लगाए और कुछ लगाए, और उसने क्या करा, उस बच्चे को नील नदी के किनारे बहा दिया। अब नील नदी के किनारे बहा दिया, हम ये सोच सकते हैं अरे कुछ चीज बहाओ तो डूब भी जाती है ना। अब पानी के अंदर आप बच्चा भी वेटेड होगा, 3 महीने बच्चा हष्ट पुष्ट बच्चा था, जो मूसा था बहुत सुंदर था, बड़ा तंदुरुस्त बच्चा था, बिना खाए पिए भी उसकी माँ ने इतना तंदुरुस्त बच्चा पैदा किया, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उस बच्चे के ऊपर थी, परमेश्वर की उपस्थिति की सामर्थ्य उस बच्चे के ऊपर थी। ठीक है, तो जब उसकी माँ ने उसको उस राल लगी हुई टोकरी में, एक तरीके की टोकरी बनाई उसने सरकंडों की, और उसने उसे पानी में बहा दिया। अब बच्चे का वेट इतना था, फिर भी वो टोकरी पानी के अंदर डूबी नहीं। हो सकता है तो वो जब नदी में से जा रहा हो, बहता हुआ, सांप भी आए होंगे, है ना, चील भी घूम रही होगी, चील तो बच्चों में वैसे मारती है, चोंच बहुत मारती है, तो इस तरीके से, लेकिन उस बच्चे को कुछ नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, उस बच्चे को किसी सांप ने नहीं काटा, किसी जानवर ने उसे नहीं काटा, उसे चील पक्षी किसी ने कोई परेशान नहीं किया, लेकिन वो बच्चा बहता हुआ आराम से निकलता जा रहा है, और जो वो फिरौन की बहन थी उसको जो वो मिल गया। अब हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं, जब पुराना नियम देखते हैं, पुराने नियम के अंदर हम क्या देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने तूफान को शांत किया, जब तूफान आ रहा था और वो 12 चेले और यीशु मसीह नाव के अंदर थे, ठीक है, नाव के अंदर थे, तो लोग उससे डर गए थे, है ना, तूफान से, अरे प्रभु स्वामी तो सोया पड़ा है, बोले हे स्वामी वो तूफान आ रहे, लहरें ऐसी ऊंची ऊंची उठ रही हैं, ऐसी ऊंची ऊंची उठ रही हैं, और वो कह रहे उनको टेंशन नहीं, पता है प्रभु बैठा, फिर भी टेंशन है ना, हम अपनी समझ से ज्यादा चलते हैं ना, तो उन्हें फिर भी टेंशन है कि अरे ए स्वामी तू तो सो रहा है, हम तो मरे जाते हैं, अरे देख लहरें ऊपर फूट गई, हम डूब जाएंगे, हम मर जाएंगे, वो ऐसे कहने लगी। तो जब यीशु मसीह उठे, यीशु मसीह ने कहा शांत हो जाओ, ए अल्पविश्वासी हो, यानी तुम्हारा विश्वास कम है, शांत हो जाओ। तब यीशु मसीह क्या कहते हैं, उसे डांटते हैं, है ना। और एक ही घटना एक और भी है आगे की, जब पतरस के ऊपर यीशु मसीह पानी के ऊपर चलते ना, तो पानी के ऊपर देखते हैं कोई व्यक्ति चल रहा है, भूत, पहले वो सोचते हैं भूत है, पानी के ऊपर कौन चल सकता है, भूत है, पानी के ऊपर यीशु मसीह चल रहे हैं, ठीक है। अब पतरस देख रहा होता है, अरे मैं भी चलूंगा, हाँ, तो यीशु मसीह कहते हैं ठीक है, जब तक उसका ध्यान, उसका फोकस यीशु मसीह के
रहा ना, वो पानी पे चलता रहा। जैसे उसकी नजर इधर उधर हुई, अरे मैं तो पानी भर, मैं तो डूब जाऊंगा, फिर टैक्स से डूब गया। ठीक है, ऐसे हम इसे देख सकते हैं कि उसके बाद उन्होंने क्या बोला, अरे ये कैसा व्यक्ति है कि आंधी तूफान भी इसकी बात मानते हैं, कैसा व्यक्ति है जिसको पानी के ऊपर भी अधिकार है। यानी कि हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं। कई लोग कहते हैं ना यीशु मसीह ना पुराने नियम में नहीं है, कई लोग बोलते हैं ऐसा, यहोवा परमेश्वर है, यीशु मसीह तो नए नियम में आए, पुराने नियम में नहीं। ऐसा नहीं है, वो परमेश्वर जो नए नियम में था ना, वो परमेश्वर पुराने नियम में भी था। तभी तो वो जो बच्चा था वो टोकरी वाला डूबा ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति यानी यीशु मसीह की उपस्थिति उसके ऊपर चल रही थी, इसलिए तो पानी पे चलता रहा। ना तो किसी सांप ने काटा उसे, ना किसी पक्षी ने परेशान किया, ना ही वो बच्चा डूबा और कुछ भी विपत्ति उसके ऊपर नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो जो जिसको अधिकार है ना पानी के ऊपर चलने का, जिसको अधिकार है ना तूफान और उसको वो डांट के शांत कर सकता है, उसके अधिकार वाले व्यक्ति की सामर्थ्य यानी उसकी उपस्थिति उसके अंदर थी। तो यानी कि परमेश्वर की जब उपस्थिति हमारे अंदर होती है ना, हम वो अद्भुत काम कर सकते हैं ना जो औरों की समझ से बाहर है। हमेशा हम लोगों को लगता है बड़े बड़े काम करने ना प्रभु की उपस्थिति होगी, चौकाई करना प्रभु की उपस्थिति, छुटकारे करना प्रभु की स्तुति, मतलब प्रभु की प्रेजेंस है, हमें ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति को जब आप अपने अंदर लेके चलते हैं ना, अब जैसे हम देखते हैं कि जब वो फिरौन की बहन को बच्चा मिला, उसने देखा, उसे पता था ये इब्री बच्चा है, गुलामों का बच्चा, फिर भी अब उसने देखा, अरे ये तो लगता है, वो बोलती है ना, अरे ये तो लगता है किसी इब्री का बच्चा है, इब्री मतलब गुलामों का बच्चा है। फिर उस औरत ने क्यों रखा? वो तो दुश्मन थे भाई, मारना चाहिए था ना, उसको गुलामी में देना चाहिए था। उसको प्यार आया, उस पर तरस आया, बाइबल में लिखा उस पर तरस आया। यानी जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर आती है, तरस का मतलब होता है फेवर, परमेश्वर की तरफदारी। तो उसको उसकी परमेश्वर की तरफदारी उससे मिली कि उस औरत को उस पर तरस आता, अरे इतना सुंदर बच्चा है, सुंदर, अरे कितना आकर्षित है, कितना आकर्षण हो रहा है इसके प्रति, कितना प्यार है, इसको मैं ही रखूंगा। ऐसा होता है ना, इसे तो ये तो मुझे ही चाहिए। तो वो चीज उसके अंदर, अरे तो गुलामों का बच्चा है, लेकिन तो मुझे ही चाहिए, मैं ही रखूंगा इसको। तो ऐसी उसके अंदर परमेश्वर का फेवर उसको उस औरत के द्वारा मिला, और उस औरत ने उस गुलामों के बच्चों को अपने पास लिया। और बाइबल बताती है कि उसने गुलामों जैसा जीवन कभी जिया ही नहीं, उसने हमेशा राजाओं जैसा जीवन जिया। और जब उसके जवानी के दिन आए तब उसको उसका एक भाई था, बाइबल में नहीं लिखा, उसमें एक उसका एक भाई था जो उसी फिरौन का बेटा था। वो दोनों ऐसे लड़ते थे हमेशा, और जैसे उनकी लड़ाई हुई वो लोग लड़ते थे सिंहासन के पीछे कि मुझे मिलेगा फिरौन का, मुझे मिलेगा, ऐसे करके लड़ते थे। अभी हर चीज में सक्षम तो मूसा था ज्यादा, लेकिन वो था इब्रानी, उसे पता भी नहीं था कि वो इब्रानी है। तो लड़ाई, दोनों भाइयों की लड़ाई हुई, तब जाके उसने बताया, इसे बता दो ये हमारे घर का नहीं, ऐसे करके बोला। और जो मूसा की जो माँ थी, जो उसकी फिरौन की बेटी थी ना, जब उसने बताया हाँ बेटा तुम इब्रानी हो, वो बहुत रोया वो, क्योंकि वो उससे प्यार करता होगा, माँ से प्यार करता होगा। उसे क्या मतलब है किसने जन्म दिया है, जो जिसके साथ वो रहा, जिसने उसे पाला पोसा, जिसने उसे बचपन से बड़ा कर दिया, उसको तो उसके प्रति उसको माँ वाली फीलिंग होगी ना। तो ऐसा उसके साथ हुआ। हम आगे देखेंगे कि परमेश्वर जब वो गया है ना, और उसने देखा कि उसके भाई लोगों को कुछ लोग मार रहे हैं, तो क्या करता है, मूसा उनको मार देता है, उनको मिट्टी में छुपा देता है और डर जाता है। अगले दिन फिर आता है, फिर वो कुछ जो फिरौन की जो सेना होती है वो मार रही होती है इस्राएली लोगों को, और वो उसको फिर मारने जाता है। तो जो इस्राएल का कोई व्यक्ति होता है ना, उनसे बोलता है, अरे तू क्या चाहता है, हमें मार दे, फिर मैं बता दूंगा। वो डर गया, अरे यार अब तो फिरौन की सेना को पता चल जाएगा कि मैंने मारा है, वो वहां से भाग गया। ठीक है, और बाइबल बताती है कि कुछ सालों बाद, बहुत साल बीतने के बाद परमेश्वर ने मूसा जब होरेब पर्वत पे गया, तो परमेश्वर ने उसको बोला कि तू मेरे लोगों को छुड़ाएगा। तब वो बोलता है कि मैं तो मुंह का भरता हूँ, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा प्रभु, वो तो बड़े, मैं तो नहीं जाऊंगा, तो इतनी बड़ी सेना है, वो इतने लोग मेरी सुनेंगे। इस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स देने लगा, ऐसे शिकायत देने। परमेश्वर ने बोला तू ही करेगा, क्योंकि मैंने तुझे इसी काम के लिए चुना। परमेश्वर ने आप सभी के जीवन में कुछ ना कुछ योजना रखी है। मैटर नहीं करता आपको बोलना नहीं आता, ठीक है, आपकी हाइट छोटी है, ज्यादा है, काले गोरे हो, बजाना नहीं आता, करना नहीं आता, परमेश्वर कहता तू ही करेगा। तो परमेश्वर ने जैसे मूसा से बोला तू ही करेगा, और उसी के द्वारा कहते हैं कि वो इस्राएली लोग अपनी बादशाह की जगह तक पहुंच पाए, है ना। वो इस्राएली लोग तो रास्ते में मर गए, क्यों? क्योंकि वो कुड़कुड़ाते थे। लेकिन कहते हैं कि उनकी उस रास्ते में से दो ही थे, कालेब और यहोशू, जो उस बादशाह के स्थान तक पहुंच पाए, उनमें से बाकी सब उसी रास्ते में मरे, क्योंकि वो इतने कुड़कुड़ाते थे, इतने खिलाते थे जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, हम आगे चलेंगे। तो हमें हर दिन ये कोशिश करनी है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति से भरे। ठीक है, परमेश्वर की उपस्थिति हमें भरना तो चाहती है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को खाली करना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करेंगे, परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति से भर ही नहीं पाएंगे। जितना कहते हैं ना, गिलास गड्ढे को जितना गहरा खोदोगे पानी भी तो उसमें ज्यादा आएगा ना। अपने आप को उतना ही अंदर से खाली करना है, ताकि परमेश्वर और ज्यादा अपनी उपस्थिति को, अपनी सामर्थ्य को, अपनी प्रेजेंस को उठेल पाए। ठीक है, वो तो उठेलने के लिए तैयार होगा। जब मैं कहते हैं कि मैं अंत के दिनों में अपने आप में तो ऊपर उठेलूंगा, किस पे उठेलेगा? जो पहले से
कुरिन्थियों में कि मैं हर दिन अपने देह को मारता हूँ, पीटता हूँ और उसे अपने बस में करता हूँ। यानी कि परमेश्वर ने वो अधिकार आपको दिया है कि चीजें आएंगी तो आप इन्हें काबू कर सकते हो, पर उसको परमेश्वर की मदद के बिना नहीं कर सकते। उसके लिए आपको प्रभु की मदद चाहिए, तो आप इन्हें मतलब अपने काबू में कर सकते हो। ठीक है, तो यह है कि हमें अपने आप को खाली करना है ताकि वो अपनी उपस्थिति से, वो महान उपस्थिति से हमें भरे। ठीक है, आगे चलेंगे। इसी ये एक बुक है, 33वां अध्याय खोलेंगे, 33 वर्स 14, एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 14। 14 वचन, 33 का 14। ठीक है, पेज नंबर 111, 111, परमेश्वर की उपस्थिति का वचन। ठीक है, 14 वचन पढ़ेंगे सिर्फ। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा, तुझे विश्राम दूंगा। अब हिंदी बाइबल में लिखा मैं तेरे साथ चलूंगा, लेकिन इंग्लिश में बाइबल में लिखा कि मेरी उपस्थिति तेरे साथ चलेगी और वो तुझे विश्राम देगी। यानी जब आपके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति होगी ना, तो आप अगर कहीं भी जाएंगे ना, वहां आपको सफलता मिलेगी। अगर सोचो आप किसी जगह गए इंटरव्यू देने, 10 लोग हैं, तुमसे ज्यादा क्वालिफाइड हो सकते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, बोलने में बहुत ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, इंग्लिश बहुत अच्छी हो सकती है, सब चीज हो सकती है, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन में कहा मैं मेरी उपस्थिति तेरे साथ चलेगी। जब आपके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति होगी ना, जिस जगह पे जाओगे ना फलवंत हो जाएगा, है ना। बंजर भूमि पे हाथ डालोगे वो फलवंत हो जाएगी। ब्लॉस की जगह पे जाओगे, हो सकता है कोई इंसान बड़े सालों से बिजनेस कर रहा है, सफल ही नहीं हो रहा, तुम्हारे जाके तुमने हाथ लगाया वो सफल हो गया। यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर चली। तो आपको अपने अंदर ना परमेश्वर की उपस्थिति को मांगना है, क्योंकि अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर आ गई ना, तो आपके अंदर फेवर आएगा। सबसे पहले जैसे मूसा को देख, मूसा इतना सुंदर था, उपस्थिति से भरा हुआ था, तो पर उसका फेवर आया। उसकी जो फिरौन की सिस्टर थी, उसको तरस आया, उसको फेवर आया, है ना। इसी तरह की जब आपके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति होगी, आप जहां भी जाओगे आपको फेवर मिलेगा। आप अगर हर कोई आपसे प्रेम करेगा, है ना। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं, वो जहां जाते हैं ना, हर कोई प्यार करने लगता है ना। वो हर किसी को अच्छे लग जाते हैं बड़े आसान से। परमेश्वर का फेवर उनके अंदर होता है, परमेश्वर की तरफदारी उनके अंदर होती है, परमेश्वर की उपस्थिति उसके अंदर होती है। और हमें भी अपने जीवन में उसी उपस्थिति को मांगना है, ताकि हम जहां जाएं लोग हमसे प्रेम करें। और अगर हम किसी के जीवन में जुड़ रहे हैं, तो अगर वो लॉस में भी चल रहे हैं ना, तो वो सक्सेसफुल हो जाए ना। परमेश्वर की उपस्थिति ऐसी है कि जो लोगों के दिलों को बदलती है। जैसे कैसे दिल को बदला, पहले तो भाइयों के दिल को बदला, मूसा की जो अंदर उपस्थिति थी उसने भाइयों के दिल को बदल दिया। दूसरा, फिर उनकी बेटी जो फिर उनकी बहन थी उसके हृदय को बदल दिया। इसलिए परमेश्वर की जब उपस्थिति होती है ना, वो लोगों के हृदय को बदलती है। लोग आपसे कितनी नफरत क्यों ना करते हैं, आप जाके थोड़ा ही करोगे ना, उनका दिल बदल जाएगा। तो परमेश्वर की उपस्थिति है आपके अंदर कि परमेश्वर, आप अगर उस जगह खड़े हो रहे हो ना, तो लोग आपको पसंद करने लगे, लोग आपसे बात करने लगे, लोग आपको मतलब हो सकता है मुंह पे पसंद कर रहे हो, लेकिन जैसे भी कर तो रहे हैं ना, धीरे धीरे लोग परमेश्वर के दिलों को बदलने की योग्य भी। बाइबल कहती है कि केवल परमेश्वर ही है जो लोगों के दिलों को बदल सकता है। मेरे बोलने से कुछ नहीं हो जाएगा, किसी के बोलने से कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर जो कन्विंस करता है और जो लोगों से बात करता है, लोगों के दिलों को बदलता है ना। और हमें यहाँ पे कि परमेश्वर की उपस्थिति ना सिचुएशन को चेंज कर देती है। जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर होगी ना, आप परिस्थितियों को बदलोगे। आप
परमेश्वर बोलता है मत डर, मत डर, तू अपना हाथ उठा, लाठी उस पे मार। तो परमेश्वर ने कहा तू अपना हाथ उठा। जो परमेश्वर की उपस्थिति उसके अंदर थी ना, उसने जैसे ही हाथ उठाया, लाठी मारी ना, वो समुद्र दो भाग हो गया। यानी वो असंभव चीज संभव हो गई। आपके जीवन में कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है जो असंभव है, जो हो ही नहीं सकती है यार, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा, मेरे द्वारा हो सकता है। परमेश्वर की उपस्थिति जो आपके अंदर है, उसके द्वारा वो चीजें हो सकती हैं जो असंभव है। और लाल समुद्र का दो भाग होना असंभव था। कई लोगों को ऐसा लगता है, मैंने बहुत सारे लोग देखे, लोग कहते हैं अरे जो मूसा की स्टिक थी ना, उसके अंदर पावर थी। ऐसा नहीं, मूसा की स्टिक में पावर नहीं थी, मूसा के अंदर वो सामर्थ्य और उस प्रेजेंस ऑफ गॉड की पावर थी, जिसके द्वारा उसने हाथ उठाया, वो समुद्र दो भाग हो गया। वो हाथ उठाने के द्वारा ही उसने जैसे उस पानी में हाथ लगाया, पानी लहू बन गया। उस हाथों के द्वारा उसने जैसे मिट्टी उठा के ऐसे उछाली, वो फफोलों में बदल गई। तो वो उसके हाथ में पावर थी। उसी पावर को आज हमें अपने हाथ में मांगनी चाहिए, अपने अंदर मांगनी चाहिए कि जहां हम जाएंगे हम परिस्थितियों को बदल देंगे। हम उसी की उपस्थिति में जहां भी जाएंगे ना, परिस्थितियां बदल जाएंगी। परिस्थितियां बदलने का मतलब ये नहीं होता हम पैसे वाले बन जाएंगे, हमारे पीछे गाड़ियां आ जाएंगी, घोड़े आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। परिस्थितियां बदलने का मतलब ये नहीं होता। परिस्थितियां हमेशा हर कोई फेवर को कैसे देखता है, तरफदारी को पता है कैसे देखता है? बहुत पैसे वाले ना, परमेश्वर की तरफदारी है, गाड़ियां है ना, परमेश्वर की तरफदारी है, अच्छी नौकरी है ना, परमेश्वर की तरफदारी है, 40-50 हजार रुपए कमाते हैं, परमेश्वर की तरफदारी। ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर की चीजों को देखने का अलग नजरिया। आपके पास अच्छी जीवन है, अच्छी सेहत है, भाई परिवार है, बच्चे हैं, वो जी रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, किसी से मांग नहीं रहे, किसी से उधार नहीं, ये भी तो परमेश्वर की तरफदारी है। मतलब अगर हम अपने जीवन में देखें, प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ उस समय भी थी, बस उस समय प्रभु को नहीं जानते थे। बोलते हम सब कहीं ना कहीं से आए परमेश्वर के पास। जब हम थे ना इतने साल पहले, कहते ना कि परमेश्वर सिर्फ उसी मतलब हमारी बढ़ती हुई में रहने वाला परमेश्वर नहीं, परमेश्वर हमारी घटती हुई रहने वाला परमेश्वर। के वचन में लिखा है ना कि मैं घोर अंधकार की तराई में भी तेरे साथ था। परमेश्वर उस समय भी थे जब अंधकार था, जब आप अपने घर में अकेले होते थे ना, आप रोते थे, कोई नहीं था आपका सहारा देने के लिए, उस समय भी परमेश्वर आपके साथ था। जब आपके घर में खाना नहीं था ना, परमेश्वर उस समय भी आपको देख रहा था। जब आपके बच्चे ऐसे फिरते थे ना बेचारे नंगे पैर, चप्पल नहीं थी, परमेश्वर उस भी समय आपको देखता था। जब लोग आपको तिरस्कार करते थे ना, उस समय भी परमेश्वर आपके साथ था। हमें ये चीज समझने की जरूरत, परमेश्वर उस समय भी हमारे साथ था। लेकिन हम क्या बोलते, अरे मेरा ना अच्छा चल रहा है, प्रभु प्रभु प्रभु, बुरा चल रहा है, प्रभु तू कहाँ गया? ऐसा नहीं है, परमेश्वर उस समय भी आपके साथ है। अगर वो कुछ नहीं बोल रहा, अगर वो चुप है, यानी वो कुछ कर रहा है। अगर वो चुप है ना, इसका मतलब वो कुछ कर रहा है। बस उस पर भरोसा रखें, है ना। जब आप देखते हैं कि एक विश्वासी योग्य व्यक्ति की वजह से परमेश्वर कितने सारे 40,000 इस्राएली को छुड़ा सकता है, इसी प्रकार से हमें भी अपने परिवार में एक विश्वास योग्य बनना है ना। हो सकता है कि हमें कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है ना, हमें कुछ नहीं दिख रहा, प्रभु कुछ कर रहा है, कुछ बोल रहे जवाब भी नहीं दे रहा। मूसा भी तो था, मूसा लोग कुड़कुड़ाए जा रहे थे, फिर भी उसने बोला नहीं नहीं तुम रोको, प्रभु कुछ करेगा। अगर बाइबल पूरी पढ़ोगे ना, पूरा दे वो ये बता, रुको रुको प्रभु कुछ करेगा, ठीक है मैं जाता हूँ। जाके पूछते प्रभु, प्रभु तू चिंता मत कर, मैं करता हूँ ना। उसके मन में बहुत बार डाउट आए, शक आए, है ना। अब एक चीज है कि अगर आप देखेंगे आपके जीवन में इतनी सारी चीजें हुई, मेरे जीवन में इतनी सारी चीजें, हम कड़वे क्यों नहीं हुए? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता और उसके जीवन में इतनी सारी चीजें हो जाए, तो वो सामने वाले से ही करके बात कर लेगा? नहीं कर पाएगा। क्यों कर पाते हैं? क्यों कर पाते हैं? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है ना। तो हमें अपने जीवन में हमें कड़वा नहीं होना, हमें कभी ऐसी बातें नहीं करनी जो दूसरे को चुभे, है ना। परमेश्वर हमें इसलिए नहीं बुलाया। परमेश्वर आप देखिए, जब परमेश्वर क्रूज पे कुर्बान हो रहा था, उसे क्रूज पे चढ़ा दिया, झूठे इल्जाम में चढ़ा दिया उसको, उसने फिर भी लोगों को उल्टा सीधा नहीं बोला, उसने बोला प्रभु ये नहीं जानते क्या करें, इन्हें माफ कर दो। तो उसी प्रकार से हमें भी हमारे जीवन में चाहे कितना बुरा क्यों ना हुआ, किसी ने हमारे लिए क्या ही क्यों ना कर दिया, लेकिन फिर भी कड़वा नहीं होना, हमें मीठा ही बनना है, ठीक है। क्योंकि लिखते हैं कि बाइबल के अंदर लिखा, जब मूसा गया था पर्वत के ऊपर पहाड़ पे पट्टियां लेने के लिए, आज्ञा लेने के लिए, जब वो नीचे आया ना, उसने देखा अरे ये लोग तो ना बाल की पूजा करने लगे, इन्होंने तो गाय बना दी, उसकी आग जला रहे हैं, बलि कर रहे हैं अपने बच्चा को। उसको आया गुस्सा, उसने क्या करा, पट्टियां उठा के फेंक दी। वो कड़वाहट उसके अंदर आ गई, अरे यार इनके लिए कितना मरो, ये नहीं सुना नहीं, फाड़ जाए, ऐसा उसके मन में आया होगा। और वो कड़वाहट के कारण क्या हुआ, उसने पट्टियों को फेंक दिया, गुस्से में फेंक दिया। कई बार हम अपनी कड़वाहट में ना और अपने गुस्से में अपनी आशीषों को खो देते हैं। हमें अपने गुस्से में, अपनी कड़वाहट में आशीषों को नहीं खोना। परमेश्वर तो देने के लिए खड़ा हुआ है, लेकिन क्या था उसके बाद क्या हुआ, उसने पट्टियां तोड़ी, उसी के कारण वो वाचा की जगह तक पहुंच ही नहीं पाया। बाइबल में लिखा है वो वाचा की जगह तक पहुंचे नहीं। यहोशू था, यहोशू एक जोशुआ था जो उसने आगे अगुवाई करी और वो लेकर गया। सिर्फ उस कड़वेपन की वजह से, उस क्रोध के कारण उसने, परमेश्वर ने जो उससे वादा किया था ना कि तू इनको लेके जाएगा, उनको उसने छोड़ दिया। तो परमेश्वर की आशीष कई बार हमारी गलती की वजह से रह जाती, हमारे कड़वेपन की वजह से रह जाती, हमारे गुस्से की वजह से रह जाती, कुछ भी हो सकता है, हमारी नफरत की वजह से रह जाएगी, हमारे माफ ना करने की वजह से रह जाएगी। तो हमें ये चीज समझने की जरूरत
चीजें करेंगे जो दुनिया की नजर में असंभव है ना। तो यही सब चीजें हैं। आगे देखते हैं। हाँ, इसमें ये कि हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति जब आपके अंदर होती है ना, आप अगर किसी भी जगह जाओगे ना, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। जैसे मैं अभी पहले ही बोला था, जैसे हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, क्योंकि मुंह से बोली बातों में इतना नहीं होता। परमेश्वर के वचन में जो लिखा ना, हम उसको पढ़ेंगे, उसी को जानेंगे। हम खोलेंगे उत्पत्ति 26 का अध्याय, उत्पत्ति अध्याय 26, जेनेसिस चैप्टर 26 वर्स 1 to 5 पढ़ेंगे हम। इसहाक का गरार को निवास, ठीक है। इसहाक था जो अब्राहम का बेटा था, इकलौता बेटा था। हम यही पढ़ेंगे पेज नंबर 30। इसहाक के का गरार में निवास, उस देश, पहला वचन, उस देश में अकाल पड़ा और यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को फलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू उसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और इस सब देश में तुझे और तेरे वंश को दूंगा। और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने आप को धन्य मानेंगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने सौंपा था उसने मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे इसी अध्याय का 12वां वचन पढ़ेंगे। 12वां वचन, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में से 100 गुना फल लाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत सी दास दासियां हुई तब फलिश्ती उसकी डाह करने लगे। ठीक है, इसमें 17वां वचन पढ़ेंगे। अतः इसहाक वहां से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। आमीन। तो हम यहाँ देखते हैं जो इसहाक था, जो अब्राहम का बेटा था, उसके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति चलती थी। वो एक जगह लॉस हुआ, वो ऐसी जगह पे गया जो पहले घाटे में थी। हम ज्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे तो है कि वो जगह ऐसी थी कि वो ज्यादा प्रॉस्पर नहीं थी, उन्नति उस जगह पे नहीं थी। लेकिन जैसे इसहाक गया, इसहाक ने क्या करा, उन वहां के जो पहले के लोग थे ना उनसे ज्यादा आशीष उसको मिल गई, है ना। हम पढ़ते हैं कि वो वहां पे संपूर्ण बन गया, उसने उन्नति पाली। 17वां वचन में उसने जोता बोया, यानी उसने खेती बाड़ी की होगी और उसी वर्ष उसने क्या किया, सभी लोग खेती बाड़ी कर रहे होंगे ऐसा, लेकिन हर किसी को तो शायद 20% मिल रहा हो, 20% मिल रहा हो। लेकिन यहाँ लिखा है इसहाक ने उसमें जोता बोया यानी खेती बोई और उसी वर्ष में वो 100 गुना फल लाया और 100%, मतलब उसको कोई घाटा ही नहीं हुआ। उसने जिस जगह हाथ लगाया उसी खेत में और लोग भी काम कर रहे होंगे, लेकिन और लोगों को सक्सेस नहीं मिली इतनी, लेकिन जैसे ही उसने बोया वो सफल हो गया, भाई वो 100 गुना फल ला रहा है और यहोवा ने उसको आशीष दी। लिखा है यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। वो बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। यानी कि अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर है ना, तो आप किसी भी जगह पे खड़े हो जाओ। बहुत सारे लोग शायद होकर आके वहां पे फूल बो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बिजनेस चला रहे हो जगह पे, लेकिन किसी को इतनी सक्सेस नहीं मिली। लेकिन अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर बसी हुई है ना, आपके अंदर भरी हुई है, तो आप जिस भी जगह जाओगे ना वहां पे आप उन्नति को पाओगे और आप बढ़ते जाओगे। जैसे इसहाक था, इसहाक गरार नगर में गया और गरार नगर में जाके क्या हुआ, इतना फलवंत बन गया, भाई इतनी उन्नति पाली कि वहां के लोग उससे क्या लिखा है, डाहा करने लगे, उससे जलने लगे। अरे यार, ये बाहर का आया व्यक्ति कैसे यार यहाँ खड़ा हो सकता है, बाहर का व्यक्ति आया हो कैसे इतनी उन्नति पा सकता है, बाहर के आया व्यक्ति कैसे मेरे देश से इतना पैसा कमा सकता है, बाहर का व्यक्ति आके कैसे इतनी खेती बाड़ी इतना पैसा कमा सकता है। ऐसे ही जब परमेश्वर आपको आशीष देता है ना, बहुत सारे लोग जलने वाले भी आते हैं, फूकने वाले भी आते हैं, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। वचन में लिखा है ना, अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। तो यही है कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर बनी रहे और आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते रहे। ठीक है, एक हम इसमें एक चीज और पढ़ेंगे। पुराने नियम में क्या था, पुराने नियम में हम हमेशा देखते वाचा का संदूक, है ना, पर पढ़ा है ना, वाचा का संदूक होता है। एक पुराने में संदूक होता था, उसके अंदर परमेश्वर की कुछ चीजें होती थी, बोलते थे उसको, पुराने में बोलते थे परमेश्वर की उपस्थिति बस इसी जगह है। कुछ याजक लोग उसको कैरी करके चलते थे, बोलते थे हमारे परमेश्वर है, हमारे परमेश्वर की उपस्थिति इस जगह में। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या करा, उसको कुर्बान होकर, उस बलिदान, उस इस पर बलिदान होकर ना, वो उपस्थिति उसने हमें दी थी, वो बक्से से बाहर आ गया। अब वो बक्से तक सीमित नहीं है, वो हमारे अंदर है, हम जहाँ जहाँ जाएंगे उसकी उपस्थिति हमारे साथ चली है ना। हम इसके बारे में, वाचा के संदूक के बारे में पढ़ेंगे। हम खोलेंगे पहला शमूएल 5वां चैप्टर 5 वर्स 5 to 12। पहला चैप्टर, वाचा का संदूक फलिश्तियों के देश में। ठीक है, 12 से पढ़ेंगे हम।
334 पेज नंबर चैप्टर 5 वर्स 1 to 12 फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ेंगे हम लोग। पलिश्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबेनेजर ने से उठाकर, यानी एबेनेजर एक जगह है, वहां से उठा के, एबेनेजर एक पत्थर है, इसकी डिटेल में पढ़ेंगे तो एबेनेजर एक पत्थर है, संदूक एबेनेजर से उठाकर अश्दोद में पहुंचा दिया। फिर पलिश्तियों ने परमेश्वर जो क्या था कि जो ये वाचा का संदूक था इस्राएली लोगों का था, लेकिन उन्होंने क्या कर चुरा लिया। उन्होंने सोचा अरे परमेश्वर की उपस्थिति ना इसी में यही है कि ताकत का राज इसी चुरा लेते हैं और हम ब्लेस्ड हो जाएंगे, ऐसा उन लोगों ने पलिश्ती लोगों ने सोचा। ठीक है, हम पढ़ेंगे। पलिश्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबेनेजर से उठाकर अश्दोद में पहुंचा दिया। फिर पलिश्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में, दागोन वहां का कोई देवता होता था, दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रखते, दागोन की मूर्ति होती थी, उसने क्या करा, परमेश्वर के पवित्र उस संदूक को उन्होंने क्या करा, उस मूर्ति के आगे उन्होंने रख दिया उसके पास। तीसरा वचन, दूसरे दिन अश्दोदियों ने तड़के उठे, जब वो सुबह सुबह उठे अश्दोदी, तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह गिरा पड़ा है। अब जो दागोन की जो मूर्ति थी ना, उसने क्या देखा कि वो अरे वो तो मुंह के बल गिरी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर अगले दिन में तड़के, अब ये पहला दिन हो गया, ठीक है, उन्होंने उसके मुंह को फिक्स कर दिया, वो मूर्ति थी वो मुंह के फिक्स कर दिया और फिर दोबारा खड़ा कर दिया। तो चौथे वचन में फिर क्या लिखा, दूसरा नेक्स्ट क्या हुआ, फिर अगले दिन जब वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां देवड़ी पर कटी हुई पड़ी हैं। इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया, सिर्फ सही सर रह गया, उसका धड़ मतलब नीचे का हिस्सा रह गया, उसका हाथ पैर तो सारे तोड़ दिए। दागोन के पुजारी जितने दागोन के मंदिर में जाते थे वे अश्दोद में दागोन की देवड़ी पर पांव नहीं रखते आज भी, क्योंकि उनका ऐसा विश्वास है कि परमेश्वर जो उनका दागोन थे उसके हाथ इस पे गिरे थे तो पवित्र हो गया, हम ऐसा नहीं करेंगे जो वहां के लोग हैं। छठा वचन, तब यहोवा का हाथ अश्दोदियों के ऊपर भारी पड़ा और वह उन्हें नष्ट करने लगा। यहोवा का हाथ अश्दोदी, जो अश्दोदी थे जिन्होंने संदूक चुराया था, उन पर ऐसा भारी पड़ा कि वह उन्हें नष्ट करने लगा और उसने अश्दोद और उसके आसपास के लोगों को गिल्टियां निकाली, उनके फोड़े फोड़े निकलने लगे होंगे। सात वचन, यह हाथ देखकर अश्दोद के लोगों ने इजराइल के देवता का संदूक हमारे मध्य नहीं रहने पाएगा, क्योंकि उसका हाथ हम और हमारे देवता दागोन कठोरता के साथ पड़ा है। जो उनका देवता था ना दागोन, उसके ऊपर और वहां के लोग पे परमेश्वर बहुत ज्यादा उनसे रुष्ट हो गए, कठोरता के साथ पड़ा। आठ वचन, तब उन्होंने पलिश्तियों के सब सरदारों को बुलवा भेजा और उनसे पूछा, हम इजराइल के देवता के संदूक से क्या करें? वे बोले, इजराइल के देवता का संदूक घुमाकर गत नगर में पहुंचाया जाए। अतः उन्होंने इजराइल के परमेश्वर के संदूक को घुमाकर गत में पहुंचा दिया। आमीन। इसमें आगे बहुत सारी स्टोरी है, मैं ऐसे बता देती हूँ। इसमें लिखा है कि उन्होंने एक नगर में पहुंचाया, फिर उन्होंने दूसरे नगर में पहुंचाया, वहां गए, अरे वहां विपत्ति आने लगी, वहां लोग मरने लगे। फिर उन्होंने अरे जो अश्दोदी थे, अरे इसे हटाओ वाचा के संदूक, उन्होंने दूसरे में ऐसे उन्होंने 4 स्टेट बदले, 4 उन्होंने अलग अलग राज्यों में पहुंचाया, लेकिन कुछ अंत में लोग अरे ये जिसका है ना उसे दे आओ, ठीक है, उनको वापस दे आओ, ये हमारी बड़ी विपत्ति का कारण है। हम यहाँ देखते हैं, मतलब इस चीज से हम क्या सीख सकते हैं कि जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ होती है, परमेश्वर हमारे साथ होता है ना, तो परमेश्वर हमारे विरोधियों को हमारे सामने गिरा सकता है। अब इसमें लिखा है कि जब वाचा का संदूक उस दागोन की मूर्ति में, उनके लिए तो दागोन बड़ी मूर्ति होगी, बड़ी सुंदर सी मूर्ति होगी, उन्होंने मंदिर ले जाके अरे क्या है, वाचा के संदूक में आम सा बक्सा है, क्या ही है ना, ऐसे करके उन्होंने रख दिया होगा। हो सकता है जहाँ उसके पैर मूर्ति इतनी बड़ी थी, वही परमेश्वर का पवित्र संदूक दागोन के, परमेश्वर उस मूर्तियों से इतनी घृणा करता है जिसकी कोई हद नहीं, वहीं पे रख दिया होगा। अब क्या करा, उन्होंने रख दिया, अब मंदिर बन के चले गए, जो अश्दोदी लोग थे वो चले गए। अब उन्होंने क्या करा, जब चले गए उन्होंने क्या देखा, अरे सुबह सुबह आया वो मंदिर को, लोग देखा अरे जो मूर्ति थी ना वो मूर्ति गिरी पड़ी, वो उल्टे मुंह पड़ी हुई है। अब अरे सर गिर गया, उन्होंने किसी तरीके से नेक्स्ट सर पर फिक्स किया। दूसरे दिन बड़ा लाइटली लिया, दूसरे दिन फिर चले गए सोने, रात को गए होंगे। अगले दिन आके देखा अरे उसका हाथ भी टूटा हुआ है, उसकी उंगली भी टूटी हुई है, उसका सर फिर नीचे पड़ा हुआ है, यानी कुछ बच्चा ही नहीं, सर उड़ा दिया, हाथ उड़ा दिया, ये खत्म कर दिया, उंगलियां खत्म कर दिया, क्या उसका धड़ रह गया। यानी परमेश्वर उनके अंदर अपने भय को पैदा करना चाह रहा था। अगर आपके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति चलती है ना, परमेश्वर का वो वाचा का संदूक का मतलब होता है परमेश्वर की उपस्थिति। पुराने नियम में लोग मानते थे कि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर इसी में वास करता है, वो सोचते थे परमेश्वर को बक्से के अंदर वास करता है, उनको ऐसा लगता था, तो वो बक्से को बहुत कैरी करते थे। वो पवित्र से उस समय ऑल्टर बोला जाता था, हिंदी में हम इसे ऑल्टर मानते हैं ना, उसको उस समय ऑल्टर बोला जाता था, वेदी। तो वो उस चीज को मतलब परमेश्वर दिखा रहा था कि तुम ये सोचो तुम मुझे पवित्र जगह में तुम मूर्ति के साथ रख लोगे, ऐसी परमेश्वर की जब उपस्थिति आपके साथ होती है ना, वाचा का संदूक, जो नए नियम का वाचा का संदूक हमारे अंदर है ना, यीशु मसीह, वो जब हमारे अंदर होता है ना, उसकी महान वो सामर्थ्य से भरी उपस्थिति हमारे अंदर
शैतान ही था, है ना। बीमारियां शैतान ही है, परेशानियां शैतान ही तो है, काला जादू शैतान ही तो है। ये सब चीजें आपके पास ऐसे ही औंधे मुंह मिलेगी। तो हमें परमेश्वर की उस उपस्थिति को मांगना है जो परमेश्वर ने हमें दी। अब परमेश्वर हमारा वो परमेश्वर नहीं जो उस वाचा के संदूक तक सीमित हो। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर जो वाचा के संदूक से बाहर निकल आया, उस कैलवरी क्रूस पे बलिदान हो गया। उस बलिदान होने के द्वारा उसने वो उपस्थिति ना सिर्फ बक्से तक सीमित नहीं की, उसने फैला दी। जो उस पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, जो मेरे साथ बना रहेगा वो मेरी उपस्थिति को पाएगा, है ना। मैं वचन में लिखा, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। आगे वचन में लिखा हुआ है कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे भी साथ चलूंगा। वो यहोशू को कहते हैं परमेश्वर, वो समझ जाता है। अब पता चलता है अब तो यहोशू, परमेश्वर ने बोला मूसा मर गया, यहोशू अब तू इनकी अगुवाई करेगा, है ना। तो ऐसे ही परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है और हमें उस उपस्थिति को लेके चलना। हमें हर दिन परमेश्वर से मांगना, परमेश्वर तेरी उपस्थिति से हमें भर, ताकि हम जिन जगह पे जा रहे हैं ना, हो सकता है कोई भी कुछ ना कर पा रहा, लेकिन मैं जाऊंगी तो मैं सफलता पाऊंगी, ठीक है। तो परमेश्वर यही हमें सिखाता है। हमें इस वचन से यही सीखना चाहिए, जब परमेश्वर की उपस्थिति मेरे अंदर आ जाए, आपके अंदर आ जाए, तो हम मूसा की तरह समुद्र को भी दो भाग कर सकते हैं। अब समुद्र सच में तो अब तो कोई समुद्र नहीं है ना, वो बीमारियां समुद्र है, वो गरीबी समुद्र है, वो कमियां हमारी समुद्र है, हमारी घटिया समुद्र है, हमारे घर में गरीबी है, खाना नहीं है, खाने को कपड़े नहीं पहने, वो हमारे समुद्र है जीवन के। कुछ ऐसी चीजें जो बहुत असंभव लग रही है, वो मेरा समुद्र है ना। तो परमेश्वर उन्हीं समुद्र को पार करने की योग्य। ऐसे हमें भी अपने हाथ को उठाना है, बोला परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, तू इसको दो भाग कर, यीशु के नाम से दो भाग हो जाए। तो उसमें से रास्ता, दो भाग होने का मतलब है रास्ता, उसको तोड़ने का मतलब है परमेश्वर ने इस जगह दिख रहे हैं ना, चार तक गमले पड़े, निकलने का रास्ते, यीशु के नाम से दो भाग हो जाए, यानी रास्ता निकल जाता है कि अब तुम निकल सकते हो इसके अंदर से। तो उसी उपस्थिति को, उसी परमेश्वर की